नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं। डाइट के जरिए डायबिटीज को कैसे मैनेज किया जाए। ये सारी जानकारी एमवी डायबिटीज हॉस्पिटल के गाइडलाइंस पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, वो सबसे पावरफुल चीज क्या है जिससे डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है? क्या ये दवाएं हैं या कुछ और? और इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब और आसान है। जी हाँ, ये हमारी प्लेट में ही छिपा है। सही डाइट यानी सही खानपान डायबिटीज मैनेजमेंट का सबसे मजबूत हथियार हो सकता है। तो आज की चर्चा में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हम डाइट की अहमियत को समझेंगे, देखेंगे कि हमारी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, एक सैंपल इंडियन डाइट प्लान पर नजर डालेंगे और साथ ही कुछ नए जमाने के तरीकों और आम सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज का मैनेजमेंट सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं करता। असल में एक असरदार मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट तो एक बैलेंस डाइट ही है। अच्छा, तो अब आते हैं कंट्रोल की बुनियाद पर। कोई भी डाइट शुरू करने से पहले उसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई चीज क्यों खानी चाहिए और कोई क्यों नहीं, तो सही फैसले लेना अपने आप आसान हो जाता है। तो सबसे पहले डायबिटीज है क्या? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो शरीर ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता, या जो इंसुलिन बनता है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इसी बात को हमारे सोर्स का ये कोटेशन कितनी अच्छी तरह बताता है। एक वेल प्लान डाइट सिर्फ ब्लड शुगर ही कंट्रोल नहीं करती, बल्कि वजन को सही रखने और आगे चलकर होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के खतरे को भी कम करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्लेट में आखिर होना क्या चाहिए। इस सेक्शन में हम उन जरूरी न्यूट्रिएंट्स और खाने की चीजों को समझेंगे जो एक डायबिटीज फ्रेंडली डाइट का हिस्सा होते हैं। देखिए, सब कुछ बैलेंस का खेल है। अपनी प्लेट को एक टीम समझिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों ही मेन प्लेयर्स हैं। ये तीनों मिलकर ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए अपना अपना जरूरी रोल निभाते हैं। जब बात कार्बोहाइड्रेट्स की आती है तो हमें सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चुनने हैं, जैसे कि साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियां। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है ये ब्लड शुगर को एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब आते हैं प्रोटीन पर। इसके लिए लीन प्रोटीन के सोर्स सबसे बेस्ट होते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी इंडियन डाइट में दाल, छोले और पनीर जैसे शानदार ऑप्शन पहले से ही मौजूद हैं। और नॉनवेज खाने वालों के लिए मछली और चिकन तो हैं ही। और हाँ, फैट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सही फैट चुनना आना चाहिए। नट्स, तरह तरह के बीज, एवोकाडो और सरसों या जैतून जैसे तेल हेल्दी फैट्स होते हैं और ये शरीर के लिए जरूरी भी हैं। हमारी कहानी का एक और हीरो है फाइबर। फाइबर शरीर में शुगर के एब्जॉर्ब होने की स्पीड को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक ऊपर नीचे नहीं होता। तो फाइबर वाली चीजें जरूर खानी चाहिए। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, पोर्शन कंट्रोल। क्या खा रहे हैं ये तो जरूरी है ही, पर कितना खा रहे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। सही मात्रा में खाना ही ब्लड शुगर को स्थिर रखने की चाबी है। चलिए, बहुत थ्योरी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यहाँ एमबी डायबिटीज हॉस्पिटल का सुझाया गया एक सैंपल इंडियन डाइट प्लान है, जिससे एक अंदाजा लगेगा कि दिन भर का खाना पीना कैसा हो सकता है। जरा इस सैंपल प्लान पर नजर डालिए। ये बैलेंस का कितना अच्छा उदाहरण है। दिन की शुरुआत हल्की फुल्की है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन और फाइबर का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, जैसे ओटमील या पनीर। लंच और डिनर में भी साबुत अनाज, दाल और ढेर सारी सब्जियों पर जोर दिया गया है। और तो और स्नैक्स में भी छाछ और स्प्रेड्स जैसे हेल्दी ऑप्शन है। मतलब एक डायबिटिक डाइट पौष्टिक होने के साथ साथ टेस्टी भी हो सकती है। अच्छा, खाने की बात तो हो गई, पर पीने का क्या? हाइड्रेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है। दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीने का लक्ष्य रखना चाहिए। पानी भी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। और हाँ, मीठे ड्रिंक्स और जूस से तो बिल्कुल दूरी बना लेनी है। अब थोड़ा भविष्य की तरफ भी देख लेते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी आज डायबिटीज की देखभाल को और खासकर डाइट प्लानिंग को कितना आसान और पर्सनलाइज्ड बना रही है। जरा सोचिए, सीजीएम जैसे डिवाइसेज हैं जो लगातार ब्लड शुगर को ट्रैक करते हैं और तुरंत फीडबैक देते हैं। एआई की मदद से सिर्फ आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से एक सटीक डाइट प्लान बनाया जा सकता है। और टेली हेल्थ से आप घर बैठे ही अपने डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। ये सब मिलकर सेहत पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल देते हैं।
चलिए अब उन कुछ आम सवालों को लेते हैं जो डायबिटिक डाइट को लेकर अक्सर मन में आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, आखिर खाना क्या नहीं है? किन चीज़ों से परहेज करना है? ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अनजाने में कोई गलती ना हो जाए। तो लिस्ट काफ़ी सीधी और सिंपल है। ज़्यादा चीनी वाली मिठाइयाँ, मैदा जैसी चीज़ें, मीठे ड्रिंक्स, ट्रांस फैट वाले बेकरी प्रोडक्ट्स और पैकेट वाले प्रोसेस्ड फूड से बचना है। साथ ही ज़्यादा नमक वाली चीज़ों को भी कम करना बेहतर है। अक्सर एक शब्द सुनने में आता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स या जीआई। ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, पर इसका मतलब क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरह का मीटर है जो ये मापता है कि कोई भी खाना कितनी तेजी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। जिन फूड्स का जीआई कम होता है वो धीरे धीरे शुगर रिलीज करते हैं और इसीलिए उन्हें डायबिटीज में बेहतर ऑप्शन माना जाता है। और अब इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो कौन सा एक छोटा सा डाइट चेंज है जिसे कोई भी अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज से, अभी से शुरू कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।